तो देवियों सज्जनों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा है और मैं आपको अपनी जेई की जर्नी बताऊंगा। मैं एकदम अनफिल्टर्ड हूँ। जो सच है वही बताऊंगा। मैं पूरे दिन मजे मारता हूँ। सही से पढ़ता नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे बैकलॉग भी है। बहुत सारे क्वेश्चन भी पेंडिंग है। एक लेवल होता है ना कि जब आप शुरू शुरू में आईआईटी की तैयारी करते हो तो आपको लगता है कि आप आईआईटी बॉम्बे जाओगे, वहाँ जाओगे, ये जाओगे, पर जैसे जैसे लेवल बढ़ता है आप सीधे आईआईटी पे आ जाते हो। फिर आप एनआईटी पे आ जाते हो। फिर आप ट्रिपल आईआईटी पे आ जाते हो। फिर आपके सबके वांदे लग जाते हैं। आज मैं उस कंडीशन का शिकार होने वाला हूँ, या हो भी सकता हूँ अगर मैं अभी भी सीरियस नहीं हुआ तो। और बहुत सारे बैकलॉग है, बहुत कुछ है। आपने जो पहले की वीडियो देखी वो देखी, पर ये जो सच है, जो मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा सच है। मेरे बहुत सारे बैकलॉग है, बहुत कुछ बाकी पड़ा है, बहुत कुछ बाकी पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जेई मेंस तो एटलीस्ट निकल ही जाए अच्छे से, क्योंकि अगर जेई मेंस भी नहीं निकला ना तो बहुत गालियाँ सुनूंगा मैं। और ये तो हर बच्चे को पता होगा कि अगर आपका जेई मेंस भी नहीं निकल रहा है तो सोसाइटी वगैरह को इतना कुछ पता नहीं होता कि जेई मेंस और जेई एडवांस में फर्क क्या है। अगर जेई मेंस में भी अच्छी परसेंटाइल आ जाए 98 99, तो उनको लगेगा ओ हो 98 99, उनको क्या पता परसेंटाइल है ये। पर 98 99 परसेंटाइल आ जाए तो थोड़ा सा लेवल सही रहेगा और कोई इतना मेरे को कुछ कहेगा नहीं। बस मैं यूं ही मेहनत करना चाहता हूँ कि मैं 99 परसेंटाइल और मेंस क्लियर करूँ। तो मेरा एक्चुअल जो सपना था ना, या अभी है भी, वो आईआईटी बॉम्बे का है। माना कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग है, बहुत कुछ बाकी है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको सुधार पाऊँ, और ये जर्नी उसी के लिए है। और मैं आज से ही बहुत मेहनत करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अब बहुत बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, अब बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ झेल लिया है मैंने, नहीं मेरे सपनों ने। मैं तो मजे ही मारता था। तो ये आप देख लो, ये है सलीम सर के लेक्चर मैंने कितने देखे अब तक, ठीक है। तो देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा है, इलेक्ट्रो ये डाइपोल पूरा है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा है। कैपेसिटेंस के 4 लेक्चर देखे हैं, मूविंग चार्ज और इसके देख लो कितना बाकी पड़ा है। सेमीकंडक्टर का एक लेक्चर था, वो देख लिया मैंने। तो देख सकते हो आप ये मैथ्स का देख सकते हो, मैंने पूरा देखा है। मैंने मैट्रिक्स भी पूरा नहीं देखा है, 5 लेक्चर बाकी। रिलेशन एंड फंक्शन पूरा ही देखा है। और ट्रिग्नोमेट्री बाकी है। लिमिट एंड डेरिवेटिव का एक देखा है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बाकी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाकी है। मतलब कितने कुछ बाकी है। ये तो मैंने वन शॉट से देख लिया था, इसलिए समझ में आ गया था। हाइड्रोकार्बन भी मेरा पूरा है। हेलो एल्किन और हेलो एरेंस बाकी पड़ा है। और अभी यही हालत चल रही है मेरी, इतना बढ़िया सिचुएशन नहीं है मेरी। अब देखो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं बिल्कुल जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, अनफिल्टर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तो मेरी रियलिटी है। मेरे को खुद रिग्रेट हो रहा है, इतना रिग्रेट हो रहा है कि मैं कुछ कर सकता था, मैं सब कर सकता था। पर अब मैं सिर्फ जेई मेंस के बारे में सोच रहा हूँ। सोचो, मेरा सपना जेई एडवांस का था, मेरा मुंबई जाने का सपना था जेई एडवांस देके, और मैं अब जेई मेंस का सोच रहा हूँ। देखो सीधी बात है, जेई मेंस तो क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जितने चैप्टर मेरे हो गए हैं उनको कवर करना मुश्किल नामुमकिन है, क्योंकि मैं स्कूल गोइंग हूँ, साथ में प्रैक्टिकल भी आने वाले, बहुत चीज़ें होने वाली है। लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। अब इन सबको कवर करना इतना आसान नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, उनको अच्छे से पढ़ लो। पढ़ते तो सारे सारे चैप्टर है, पर जो हाई वेटेज चैप्टर है उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि 99 परसेंटाइल, मैं कम से कम 98 टू 99 परसेंटाइल स्कोर कर लूँ। जिससे मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन रहे कि भाई मेरे लिए एक कॉलेज तो कंफर्म हो चुकी है, मतलब एक अच्छी कॉलेज तो मिल ही रही है मुझे। सपना जी एडवांस का, आपके पास जी एडवांस की भी मेहनत करेंगे, साथ में जी एडवांस की भी मेहनत करेंगे। ऐसी नहीं है कि हम जी एडवांस को छोड़ देंगे। पर अब है, जे एडवांस में क्या टॉप 500 चाहिए, टॉप 1000 चाहिए, नहीं। अपने को इतनी चाहिए कि अपना आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हो जाए, वो भी अच्छी खासी ब्रांच में हो जाए, इतनी भी बेकार ब्रांच में ना हो। पर अभी तो अपना सपना क्या गया, अपने अपने आप को अभी इतना ढालना है कि अपन जेई मेंस अच्छे से कर पाए। अगर जेई मेंस से अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर बहुत रिग्रेट होगा। इतना रिग्रेट होगा कि मैंने इतना टाइम पहले ही वेस्ट कर दिया है। और अभी भी अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा फालतू की चीज़ें देखने में, रील्स देखने में, यूट्यूब देखने में, तो ये एकदम प्रेशर की तरह जब फटेगा ना, तो इतना बुरा फटेगा कि कोई जिसकी सीमा नहीं है। अभी तो मैं चाहे कितना टाइम वेस्ट कर लूँ, पर अब मुझे मेहनत करनी है। चाहे कुछ हो जाए, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि जेई मेंस में तो अच्छे परसेंटाइल लेके ही आना है, कि एक कॉलेज तो मेरा बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। बाकी जेई एडवांस भी अपनी पूरी ट्राई करूंगा कि मैं क्लियर करूँ। अभी ये जर्नी थोड़ी हार्ड रहेगी, मुझे पता है बहुत हार्ड रहेगी, पर मैं पूरी ट्राई करूंगा अपनी। और इतनी, मतलब इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मेरे जेई में बिल्कुल अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। माना कि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है नहीं होता है, पर अपन मेहनत करेंगे। अब छोड़ दो। अब जो 99 परसेंटाइल है, मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए ये चैप्टर पढ़ लो, वो चैप्टर पढ़ लो। हम वैसे तो सारे चैप्टर पढ़ेंगे, पर जो मेन चैप्टर है ना, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं भी उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक टाइम वेस्ट कर दिया है, जो अब सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी अब। सीधी बात है, बिना मेहनत करे, बिना हाथ उठाए, बिना पेन उठाए, बिना क्वेश्चन करे आपके सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। और सीधी बात बताऊं, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं वो बोल रहा हूँ जो मात खा चुका है पहले से ही। पर ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ नहीं आता। मैं आई कैन डू क्वेश्चन, अगर मेरा मोमेंटम बन जाए, अगर मैं 1-2 महीना अच्छे से पढ़ लूँ, तो मुझसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन होने लग जाते हैं मुझसे। मेरा पहले पढ़ा हुआ है, मेरा सिस्टम ये है, अगर मैंने एक बार वापस उस लाइन में घुस जाऊँ ना, तो मुझे सब अपने आप याद आना चालू हो जाता है।
ये सिस्टम है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसको कवर नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, पर मैं स्कूल गोइंग हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। और आज से ही पढ़ेंगे और आज से इस वीडियो को शुरू करेंगे। देख लो भाई, रियलिटी अभी आज 27 अगस्त है, 18 मतलब 6:38 हो रहा है। सुबह से मैंने मज़े मारे हैं। अब इतना मतलब एकदम से एकदम एहसास हुआ है ना कि सच में मैंने बहुत गलतियाँ की है। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, अब लग रहा है कि बहुत गलतियाँ कर दी है, अब एहसास हो रहा है। पर भाई ये अब लौट के जो भी मुहावरा होता है यार, वो फील हो रहा है कि अब मतलब टाइम वेस्ट तो किया है। पर चलो अब देख लो, अब इतना ही टाइम हो रहा है, अब पूरा दिन तो वेस्ट हो ही गया है। अब मैं अपने आप से एक प्रण लेना चाहता हूँ कि अब जो हो गया ना उससे बदलना है मुझे। मेरे को मेरा सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, मेरे को मेरा सिलेक्शन चाहिए यार। आई डोंट केयर दुनिया क्या सोचती है, कौन क्या सोचता है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, मेरे सपने छोटे नहीं हैं, बड़े हैं। पर पता है उन सपनों को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मैं नहीं कर रहा। और बिना मेहनत करे तो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं होता। कंपनी ये सब कुछ जो जितनी भी हर बच्चा सोचता है कि उसको यूट्यूबर बनना है, अपनी ज़िंदगी में कंटेंट क्रिएशन करना है, नाम कमाना है। पर हर कोई फेमस हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। पता है मैंने आज तक बहुत कंटेंट क्रिएशन वगैरह बहुत सब कुछ ट्राई किया है, पर कभी कंसिस्टेंसी नहीं रखी। और ये चाहे जेई की जर्नी में भी आपको पता है कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते, अगर आपका मोमेंटम टूट जाए ना, तो फिर आप बर्बाद होने के लाइन में भी आ सकते हो। ये रियलिटी है जेई की नहीं है तो दुनिया की रियलिटी है। आप कोई भी काम करो, आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। अगर आज आपको यूट्यूब पे फेमस होना है, अगर आपको इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, यानी दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको फेमस होना है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। और टैलेंट तो दूसरा फैक्टर है, मेन तो आप लोगों को दिखने चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है पर आप वीडियो नहीं बना रहे, तो फिर वो टैलेंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेक द मैन परफेक्ट। दिस इज़ द रियलिटी। मेरे पापा कहते हैं कि टैलेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। आप किसी भी चीज़ पे मेहनत करो, वो खुद टैलेंट बन जाती है। दिस इज़ द रियलिटी। टैलेंट नाम की सच में कोई चीज़ नहीं होती। आप कोई भी चीज़ करो, अगर आप रोज़ क्रिकेट खेलोगे, अगर आज रोज़ सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हो या एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हो, एक दिन आप वो चीज़ सीख जाओगे अच्छे से। अगर वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपने बहुत मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, तो कोई भी आपसे आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। ये तो सीधी सी बात है। वही बात है कि आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप सपने तो बहुत बड़े देखते हो, पर आपकी वो औकात नहीं है उस सपनों को पूरा करने की। जब तक आप उस औकात के लेवल के बाहर जो मेहनत होती है ना, उसको करने के बाद जो मज़ा आता है ना ज़िंदगी में, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है उससे ऊपर। पर यही है कि अब जो हो गया ना, मैं खुद से वादा करता हूँ। आज मेरा नाम कृष्णा है, मैं बहुत वादा, अब मैं अपने आप से वादा करता हूँ, मैं अपने आप की परछाई, अपना जो भी है ना, उन सब से वादा करता हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं अच्छा सिलेक्शन लूँगा। मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा। मैंने जो कंटेंट क्रिएशन करने का सोचा है, मैंने अपने सपने पूरे करने का सोचा है, मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे करने का सोचा है, उन सबको पूरा करूँगा। मैं जो हूँ ना वो सच दिखाऊंगा। मैं कभी भी अनफिल्टर नहीं दिखाऊंगा आपको कि मैं क्या हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। मैं नहीं हूँ अच्छा, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। पर मैं खुद को अच्छा बनाऊँगा, मैं उस लेवल पे खुद को लेके जाऊँगा। जो सपने देखे ना बड़े बड़े गाड़ी के, बड़े बड़े बंगले के, उन सबको पूरा करूँगा। आज मैं अपने आप से प्रण खाता हूँ, चाहे कुछ हो जाए मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर पाऊँ। चीज़ें कभी आपके अधीन होती है, कभी आपके साथ होती है। अब उसको देख के तो हम पीछे नहीं हटने वाले। अब कभी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी नहीं रखी ना, इसलिए बहुत रिग्रेट हो रहा है। पर अभी मेरा खुद से वादा है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं बहुत कंसिस्टेंसी रखूँगा, अपने सपनों को पूरा करूँगा। ठीक है, अब पढ़ाई की बातें करेंगे, पढ़ाई की ब्लॉग ही करेंगे। मेरे को लग रहा है यार ये भी पढ़ाई के साथ ही अपन डाल देते हैं, या ऐसे ही डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोगों का सपोर्ट मिले तो ठीक है, पर कोई बात नहीं। ये मेरे लिए वीडियो है। मैं आज जब भी इस वीडियो को देखूंगा, मेरे को एक मोटिव मिलेगा कि देख मैंने खुद से वादा किया है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है और वो मैं उखाड़ूंगा। बस इतना ही कहना था मेरा। बाय।